हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स अरावली। आज का हमारा विषय है विश्व पौराणिक कथाओं में ब्रह्मांडीय अंडे का क्या अर्थ है, यानी कहे कॉस्मिक एग। कहा जाता है कि पूरी सृष्टि की शुरुआत इसी एग से हुई। कॉस्मिक एग विश्व पौराणिक कथाओं में सबसे प्रमुख प्रतीकों में से एक है। यह मिस्र, बेबीलोनियन, पॉलिनेशियन और अन्य निर्माण कहानियों में पाया जा सकता है। लगभग सभी मामलों में भ्रूणीय रूपांतर अंधेरे से निकलकर अराजकता के पानी पर तैरता हुआ निकलता है। इस अंडे के भीतर आमतौर पर एक दिव्य प्राणी रहता है जो वस्तुतः खुद को शून्य से बनाता है। एक ही द एक्स निहिलो, एक यह निर्माता फिर भौतिक ब्रह्मांड का निर्माण करता है। वो एक्स निहिलो निर्माता या तो ब्रह्मांडीय अंडे के छिलके के भीतर सामग्री का उपयोग करता है या दुनिया में आकर और व्यवस्था लाने के लिए अराजकता के पदार्थ का उपयोग करता है। हालांकि पेचीदा सवाल यह है कि पहले क्या आया, भगवान या अंडा? यह आज तक एक रहस्य है। कुछ मिथकों में इस अंडे का निर्माता अक्सर एक महिला होती है जो निर्माता भगवान को अस्तित्व में लाती है। पहले अंडे की बात करें जो है पेलाजियन मिथ के अनुसार। उदाहरण के लिए सृष्टि के पेलाजियन मिथक में यूरिनोम ग्रीक गाया का एक संस्करण अराजकता के पानी पर दुनिया का अंडा देता है और एक ब्रह्मांडीय सांप ऑफियन को इसे तब तक घेरने के लिए आदेश देता है तब तक इसे खुद दुनिया को जन्म ना दे। मतलब जब तक इस अंडे से कोई जन्म ना निकले तब तक वो सांप उसकी सुरक्षा करेगा। गया की बात करें तो ग्रीक के हिसाब से धरती माता को गया कहा जाता है। बात करें फिनिश संरचना महाकाव्य के हिसाब से तो फिनिश रचना काले वाले में दुनिया की रचना आदिम समुद्री देवी इल्मातार के घुटने पर एक बतख द्वारा रखे गए अंडे के टुकड़े से हुई है। चिड़िया ने 6 सुनहरे अंडे और एक लोहे का अंडा दिया। जब इल्मातार ने अपना पैर हिलाया तो अंडा समुद्र में गिर गया और टूट गया। टुकड़े जमीन, आकाश, तारे और सूरज बन गए। बात करें पारसी परंपरा में, पारसी परंपरा है ओरम मास का एग, यानी कहे सर्वशक्तिमान देवता ने दुनिया को अराजकता से बनाया इसी अंडे के द्वारा। उसने अशांत पदार्थ को इकट्ठा किया और उसे एक विशाल अंडे में बदल दिया। उसके खोल के ऊपर भाग के उसने आकाश बनाया और निचले आधे भाग से उसने पृथ्वी बनाई। फिर उसने खोल के निचले हिस्से को आदिम जल से भर दिया और ऊपर की एक सपाट मिट्टी की एक डिस्क स्थापित कर दी। बात करें स्लाविक मैथोलॉजी की। स्लाविक धर्म ईस्ट रशिया या कहे वेस्ट रशिया और ईस्ट यूरोप में पाया जाता था एक जमाने में, क्रिश्चियनिटी से पहले। स्लाविक पौराणिक कथाओं में सर्वोच्च प्राणी रोड ने शून्य से एक दिव्य अंडा बनाया जिसके अंदर अग्नि के देवता सरोग ने विश्राम किया। जैसे जैसे उसके जीवन की शक्ति बढ़ी, अंडा फूट गया, निचला आवरण पृथ्वी और समुद्र बन गया, जिसमें से एक विश्व वृक्ष उग गया, यानी ट्री ऑफ लाइफ, जिसने ऊपरी आवरण को आकाश की ओर धकेल दिया, जिसने आकाश का निर्माण किया। अगले अंडे की बात करेंगे तो चाइनीज मैथोलॉजी के हिसाब से एक चीनी सृजन मिथक में एक विशाल मौलिक अंडे का वर्णन किया गया है जिसमें आदिम प्राणी पंगु है। इसे पंगु का एग भी कहा जाता है। अंडा टूट गया और पंगु ने फिर अराजकता को यिन और यांग के कई विपरीत भागों में विभाजित कर दिया, यानी कि सृष्टि में ही 2 भाग बना दिए, यिन यानी पॉजिटिव एनर्जी और यांग यानी नेगेटिव एनर्जी। प्राचीन मिस्रवासी ब्राह्मणी अंडे को आदिम जल की आत्मा के रूप में देखते हैं जिसे सृष्टि उत्पन्न हुई है। एक कहानी में सूर्य देव रा आदिम टीले से निकले जो स्वयं मूल समुद्र में आराम कर रहे ब्रह्मांडीय अंडे का एक संस्करण था और उसी से सृष्टि का उत्पन्न हुआ। अब बात करेंगे पॉलिनेशियन की। पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो ऑस्ट्रेलिया के राइट साइड में पाए जाते हैं। वहीं पॉलिनेशियन रिलीजन का जन्म हुआ। पॉलिनेशियन तहीती लोगों के पास एक मिथक है जिसमें देवता ताराहो ने एक अंडे में अस्तित्व शुरू किया, अंततः अंडे के एक हिस्से को आकाश बनाने के लिए तोड़ दिया। ताराहो स्वयं पृथ्वी बन गया और इसी प्रकार सृष्टि का जन्म हुआ। अब मैं बात करेंगे ग्रीक के बाद ऑर्फिक पंथ की। ग्रीक में बाद में ऑर्फिक पंथ ने प्रचार किया कि शुरुआत में समय द्वारा बनाया गया चांदी का एक ब्रह्मांडीय अंडा था जिसमें उभयलिंगी प्राणी पैदा हुआ जिसने सृजन के बीज थे और उसी से सृष्टि जन्मी। बात करेंगे हिंदू धर्म ग्रंथों में एक कहानी है सृष्टि के पूर्व की आदिम मात्र जल जो पुनरुत्पादन की इच्छा रखती है। लंबे समय तक अनुष्ठानों की एक श्रृंखला के माध्यम से पानी इतना गर्म हो गया कि
उन्होंने एक सुनहरे अंडे का जन्म दिया। अंततः सृष्टिकर्ता प्रजापति अंडे से प्रकट हुए और सृष्टि की रचना की। अफ्रीका में डोगोन मिथक कहता है कि शुरुआत में एक विश्व अंडा 2 जन्म थैलियों में विभाजित हो गया, जिसमें मात्र अंडे का पर निर्माता भगवान अम्मा द्वारा पैदा हुए जुड़वा बच्चे के समूह थे। कुछ लोग कहते हैं कि अम्मा ब्रह्मांडीय अंडा थी और उन्होंने खुद को निषेचित कर दिया। जापानी पौराणिक कथाओं में सृष्टि की शुरुआत दुनिया के एक अराजक निराकार द्रव्यमान के रूप में होती है। फिर एक अनिश्चित ध्वनि ने शून्य को भर दिया, जिसने कण गति में आ गए जो अंडे में बदल गई। हल्के कण स्वर्ग का निर्माण करते हुए ऊपर की ओर उठे, जबकि भारी कण एक भारी घने द्रव्यमान में एकत्रित हो गए और पृथ्वी बन गए। अंत में बात करेंगे बंटू पौराणिक कथाओं में। कहा गया है कि पृथ्वी एक अंडे से उत्पन्न हुई। शंख का ऊपरी आधा हिस्सा स्वर्ग बन गया, जिसमें शीर्ष पर मौजूद देवता भी शामिल थे, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की, जबकि निचला हिस्सा पृथ्वी और उसके मूल मां में समा गया। दोनों हिस्सों में सूर्य, तारे, पेड़ और जानवर विकसित हुए। कॉस्मिक एग यानी ब्रह्मांडीय अंडा क्षमता एक रूपक है। यह अराजकता के भीतर रची गई पूर्व सृष्टि है जो ब्रह्मांड बनाने की प्रतीक्षा कर रही है। यह द्वंद्व फिर विश्व पौराणिक कथाओं में पाया जाने वाला एक संघर्ष, अराजकता और व्यवस्था, अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधकार, प्रेम और घृणा का द्वंद्व स्थापित करता है। तो कह सकते हैं कि करीब करीब सारी पुरानी सभ्यताओं या रिलीजन में एक ही प्रकार की कहानी का जिक्र है, ब्रह्मांडीय अंडा। ऐसी और रोचक जानकारी जाने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल से। डू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल और नई वीडियो नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।